बिहार को राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है। राजनीति के कई बड़े आंदोलन बिहार से शुरू हुए और फिर पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। जेपी आंदोलन हो या फिर मंडल की राजनीति, बिहार ने देश की राजनीति को हमेशा नई दिशा दी और इस समय बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ कई नए राजनीतिक समीकरण और बन और बिगड़ रहे हैं। महागठबंधन से हम वीआईपी और आरएलएसपी बाहर जा चुके हैं तो एनडीए को एलजेपी ने टाटा तक कह दिया है। लेकिन एलजेपी ने बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा है, जो बिहार में एनडीए का प्रमुख घटक है। बीजेपी और एलजेपी की दोस्ती से नीतीश परेशान दिख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच में देश में पहली बार विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। बिहार की सभी 243 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होनी है और पहले दौर के चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही है, लेकिन इसी बीच एनडीए में हलचल मची हुई है। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 122 सीटें तो वो होंगी जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों वाली अधिकांश सीटों पर एलजेपी चुनाव से दूर रहेगी। कुछ सीटों पर जरूर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है, लेकिन एलजेपी के इस ऐलान से नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश समर्थक भी अब ये कहने लगे हैं कि बिहार में असली मुकाबला अब बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में है। चिराग पासवान तो सिर्फ अब मोहरे हैं जिसे बीजेपी ने चला है। बिहार में अभी तक जब भी जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन हुआ है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही है। 2004 में लोकसभा चुनाव में जदयू 26 और बीजेपी 14 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2009 में जदयू 25 और बीजेपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ी। वहीं कुछ ऐसा ही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव के लिए भी था। अब तक सीट बंटवारे में जदयू की ही चलती रही है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से हालात बदलने लगे। नीतीश एनडीए से अलग हुए और उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ा, लेकिन उन्हें हार हासिल हुई। इसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा और जीता भी, लेकिन इसके बाद में एनडीए में वो वापस लौट गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी से मिलकर लड़े। लेकिन इस बार सीट बंटवारे में जेडीयू की बड़े भाई की भूमिका समाप्त हो गई। जेडीयू और बीजेपी 17 सीटों पर लड़े, 6 सीटें एलजेपी को दी गयी। बीजेपी ने जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका तो समाप्त कर दी और अब गठबंधन में उसकी ताकत में भी सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद मामला ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत का टिका हुआ है। एलजेपी की ओर से मणिपुर फॉर्मूले की बात की जा रही है, लेकिन इससे बिहार में जेडीयू को सीधा नुकसान होगा, क्योंकि जेडीयू और हम के प्रत्याशियों को महागठबंधन के साथ एलजेपी के प्रत्याशियों से भी निपटना होगा। वहीं जेडीयू की सीटें अगर कम आती हैं तो बीजेपी की सीटें बढ़ जाती हैं, तो बीजेपी अपना सीएम बनाने की मांग पर भी अड़ सकती है। हालांकि बीजेपी नीतीश कुमार को ही गठबंधन का चेहरा बता रही है, लेकिन चुनाव के बाद स्थिति बदल भी सकती है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान बीजेपी के मोहरे भर हैं, जिसे बीजेपी ने बड़े ही सधे अंदाज में बिहार की राजनीति में चल दिया है। यदि बीजेपी की रणनीति है तो इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में नहीं, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के बीच देखने को मिलेगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।